सोमवार को संसद में एक बार फिर जोरदार हंगामे के आसार है। वजह है केंद्र सरकार के द्वारा संसद में लाए जाने वाला एफसीआरए संशोधन बिल। अब एफसीआरए संशोधन बिल क्या है, सबसे पहले आप वो जानिए। देखिए, इस बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ विपक्ष इसे रोकने की पूरी कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार का हौसला बुलंद है, क्योंकि उसने हाल ही में एंटी पेपर लीक और वंदे मातरम जैसे अहम बिलों को संसद में सफलतापूर्वक पास कराया। सरकार क्या करने वाली है? देखिए, ये पहली बार नहीं है जब ये बिल संसद में आ रहा है और सरकार ने इसे 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन उस समय विपक्षी दलों और एनजीओज ने इसका जमकर विरोध किया, जिसकी वजह से सरकार को इसे टालना पड़ा था। अब सरकार इस बिल को दोबारा पास कराने के मूड में है। देखिए, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी की है, ताकि आगे की रणनीति को तैयार की जा सके। और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, ये भी जान लीजिए। कांग्रेस, डीएमके समेत पूरा विपक्ष, कई चर्च संस्थाएं और एनजीओ इस कानून के सख्त खिलाफ हैं। चर्च और एनजीओ की चिंता क्या है, ये भी समझिए। डीएमके सांसद पी विल्सन और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो इससे शिक्षा, इलाज और समाज सेवा में लगे संगठनों पर सरकारी शिकंजा कस जाएगा। उनका मानना है कि इससे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाले संस्थाओं के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सीबीसीआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने तो गृह मंत्री से मुलाकात करके इस बिल को वापस लेने और सभी पक्षों से बातचीत करने की मांग भी की है। सूत्रों की अगर माने तो सरकार इसी सत्र में इस बिल को किसी भी कीमत पर पास करवाना चाहती है, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध और समाज सेवा से जुड़े संगठनों की चिंताओं को देखते हुए सरकार बिल के कुछ कड़े नियमों में थोड़ी ढील या बदलाव कर सकती है। सरकार का पक्ष क्या है, ये भी समझिए। सरकार और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। जहां सरकार का कहना है कि कानून का मकसद समाज सेवा को रोकना नहीं, बल्कि विदेशी पैसों के गलत इस्तेमाल पर लगाना है। जो लोग विदेशी फंड के जरिए गैर कानूनी गतिविधियां या अवैध धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये कानून खतरनाक है और इसका इस्तेमाल सामाजिक संस्थाओं की आवाज दबाने और उन पर बेवजह सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अब देखना होगा कि कल जब ये बिल संसद में पेश किया जाएगा तो सरकार विपक्ष की चिंताओं को कैसे शांत करती है और इस पर कितना हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं, चर्च और एनजीओ भी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल चुके हैं। आखिर इस बिल से इतना परेशान क्यों है एनजीओ, इसके लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी यहाँ पर जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी परेशानी चर्च और एनजीओ को आखिरकार इस बिल को लेकर क्यों हो रही है। सरकार लगातार अवैध गतिविधियों पर यहाँ प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। ये कानून विदेश से मिलने वाले पैसों को भी नियंत्रित करता है। विदेशी फंडिंग जो लगातार आती हैं ऐसे संगठनों को, वो कहाँ से आती हैं, उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पर सीधे तौर पर मिलेगा। लेकिन सरकार अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ये बिल यहाँ पर लाना चाहती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। विपक्षी दलों के साथ में एनजीओ और चर्च भी इस बिल से सहमत नहीं है, जिसे लेकर वो सरकार से मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी एक खत यहाँ पर लिखा गया और ये मांग की गई है कि ये बिल नहीं पेश होना चाहिए, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि सभी संगठनों से बातचीत करके तब ये फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार का अपना पक्ष है कि फंडिंग जो होती है, क्योंकि ऐसे संगठन, ऐसे कई एनजीओज हैं जहां आप देखते हैं कि विदेशी फंडिंग होती है, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। कई बड़े आंदोलन देश में हुए हैं, कई ऐसी हिंसाएं हुई हैं जिसमें आपने देखा है कि विदेशी फंडिंग से आने वाले जो पैसे हैं वो ऐसे ही किसी एनजीओ के जरिए आते हैं। हालांकि सभी इस दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ एनजीओ जरूर ऐसे हैं जिनके पास में जो विदेशी फंडिंग आती है उन पैसों का गलत इस्तेमाल होता है। इसीलिए सरकार का साफ कहना है कि इस पर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, विपक्ष लगातार इसका विरोध करता नजर आ रहा है। अब सोमवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से विपक्ष का रुख रहने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से सोमवार को संसद में जोरदार हंगामे के आसार है। केंद्र सरकार के द्वारा संसद में लाए जाने वाला एफसीआरए संशोधन बिल, और इस बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ विपक्ष इसे रोकने की पूरी कोशिश में है, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार का हौसला बुलंद है, और क्योंकि उसने हाल ही में एंटी पेपर लीक और वंदे मातरम जैसे अहम बिलों को संसद में सफलतापूर्वक पास कराया।